आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के छठवें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी ऑप्शन भाग एक। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन कालिदास द्वारा। अगला प्रश्न है, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो मेरे भाई गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब से। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन पंजाब। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले यहाँ पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना यहाँ पर खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट मेरा भाई बी ऑप्शन पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। अगला प्रश्न है, 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर भाई ये ऑप्शन भारत श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग यहाँ पर खालिस्तान वर्ष पहले हुई थी। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 3500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, पी.आर. श्रीजेश एक हॉकी खिलाड़ी है। इसका राइट मेरे भाई बी ऑप्शन हॉकी खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं?
मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में स्पर्धा शामिल होती हैं। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन 7 स्पर्धा शामिल होती है। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धा शामिल होती है। अगला प्रश्न है भारत अपनी भूमि सीमाएं यहाँ पर खालिस्तान देशों के साथ साझा करता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ये ऑप्शन 7 देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, रुद्रवीणा। अगला प्रश्न है गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन, राजस्थान का। गणगौर त्यौहार राजस्थान का मूल त्यौहार है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य यहाँ पर खालिस्तान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है सैखोम मीराबाई चानू एक यहाँ पर हैं। तो मेरे भाई सैखोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय भारोत्तोलक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। यहाँ पर खालिस्तान नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य केरल से हुई है। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? तो इसका राइट मेरा सी ऑप्शन, प्रशुल्क और कोटा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह यहाँ पर खालिस्तान सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित एक निर्देशक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें महिला जनसंख्या थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 48.5% थी। 48.5% महिला जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर खालिस्तान मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन, गोवा से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट मेरे भाई ये ऑप्शन, केरल।